ओआरओपी मिलने के बाद जो उनका वेतन का बेज बना है, उसी के आधार पर सेवंथ पे कमीशन गिना जाएगा। उनको भले डबल फायदा हो जाए, लेकिन मेरे देश के जवानों के लिए ये करना जरूरी है। जय हिंद दोस्तों, पीएम मोदी जी कह रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन में सिंगल फायदा नहीं, मैंने डबल फायदा दिया है। डबल फायदा दिया है, जो कि मिलना था सिर्फ सिंगल फायदा। ये आप सच देख सकते हो। और इसके साथ उन्होंने कहा है कि जहां सैनिक होते हैं वहां वो जगह मंदिर से कम पाक नहीं होती है। ये तो बात बिल्कुल सत्य हो, इसीलिए आप बार बार जा रहे हो और बार बार वहां सैनिक रूपी मंदिर में जाके और सरकार का उद्धार भी हो रहा है। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन आपने ये कहा है कि मैंने डबल फायदा दिया, ये कितना सत्य है, इसका विश्लेषण करेंगे। 6 पे कमीशन से जो वेतन मिलता था, 7th पे कमीशन में उसको 2.57 गुना बढ़ाया जाए। भारत सरकार ये कर सकती थी, क्योंकि 7th पे कमीशन ने कहा था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने कहा 6th पे कमीशन को आधार मान करके अगर फौज के लोगों को देंगे, निवृत्त लोगों को पेंशन देंगे, तो उनको बहुत कम फायदा होगा। जरा उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है जब उनको आरोपी बंद दी गई थी तो उसमें जो उन्होंने बेस रखा, तो उन्होंने कहा है कि 6th पे सीपीसी में जो उनकी तनख्वाह थी और उसको हम 7th पे सीपीसी में डायरेक्ट कन्वर्ट करते तो 2.57 का गुणा करके उनकी जो बेसिक पेंशन बनती वो कम होती। लेकिन हमने डबल फायदा दिया। पहले 6th पे कमीशन वाली पेंशन को ओआरओपी के तहत रिवाइज किया और रिवाइज करने के बाद फिर हमने 2014 में फिर 2016 के लिए 2.57 से गुणा किया, यानी डबल फायदा। तो पहले ओआरओपी वाला फायदा दिया, फिर 2.57 वाला फायदा दिया। इससे आपको डबल फायदा हुआ है और इस तरीके से आपकी पेंशन बहुत ज्यादा है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आप आज का जवान इतना समझदार नहीं है कि इसका क्या मतलब निकलता है? जो चीज पहले होनी थी वो पहले हुई है, जो चीज बाद में होनी थी वो बाद में हुई है। आप यदि 1 जुलाई 2014 से जवानों को आरोपी बन दे रहे हैं तो उसका अलग एक 2014 में आपने 2013 को बेसियर रखा और पिछले वालों को समान करके 2014 में फिक्स किया और वो इंटाइटल्ड थे 1 जनवरी 2016 से। तब आपने 7th पे सीपीसी की रिकमेंडेशन, जो कि एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, 2.57 से मल्टीपल करके उनकी पेंशन फिक्स की, जो कि पेंशन पुराने पेंशनों से ज्यादा होनी चाहिए थी, बराबर होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लोगों की 2016 वाले लोगों की कम है। आपने इस चीज को बिना अध्ययन किए हुए आपने वीडियो में इतनी बड़ी बात कही कि मैंने जवानों को डबल फायदा दिया। ये तर्क संगत बिल्कुल नहीं है। तो आप समझ सकते हो, इनका आप वीडियो देखिए। अब बात उन्होंने कहा है कि जहां सैनिक होते हैं वहां मंदिर है और ये आईटीबीपी का वहां एक संबोधन था दिवाली के उपलक्ष्य में लेपचा के अंदर। उन्होंने कहा है कि आप हो तो देश है। उन्होंने उसमें कहा है कि गर्ल्स को मैंने फाइटर जेट पर उड़ाने के लिए अनुमति दी, सेना को मैंने सब कुछ दिया, जहां सैनिक का सम्मान है। लेकिन माननीय मोदी जी, अब आप एक दूसरी पिक्चर देखिए जो कि जंतर मंतर पर है। वहां दिवाली काली है, वहां भी सैनिक बैठे हैं और उसी आरोपी की जो बात डबल फायदे की बात कर रहे हैं, वहां कोई भी फायदा नहीं हुआ है। जो फायदा आपने दिया है 70,000 करोड़ दिए हैं, 65,000 करोड़ दिए हैं। जहां मंदिर है, यहां भी एक छोटा सा मंदिर है, कोई न कोई इनकी बात सुन लेता, जो कि दिवाली के दिन भी वहां पर डटे रहे अपने घर परिवार को छोड़कर। आप सुन सकते हो वहां पर वो कह रहे हैं कि हमारे कनाडा से बच्चे आए, हम दिवाली वहां नहीं मनाई, हमने जंतर मंतर पर बनाई। शायद हमने भी सोचा कि सैनिक होते हैं वो पवित्र स्थान है, लेकिन आप एक बार, आप नहीं तो अपने किसी दूत को भेज दीजिए, अपने किसी सेवक को भेज दीजिए, ताकि हमारी बातों को सुन ले। मानने की बात नहीं, सुन ले, समझ ले, और जो भी न्याय करना है आप एक बार बोलिए कि मैं आपकी बातें सुनना चाहता हूं। और आप जो आपने कहा है कि मैं मानना न मानना आपकी बात है, लेकिन कम से कम 3 जजों की कमेटी डिटेल करके आप दूध का दूध पानी का पानी करिए, न्याय करिए। जो आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, उसको आप सैनिकों को जब तक न्याय नहीं दिलाओगे, सैनिक इसी तरह आपकी बातों को बीच में ला करके और उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह हमेशा उठाते रहेंगे, आपसे सवाल करते रहेंगे। अगले चुनाव तक इसी बात का प्रचार करेंगे कि आप देना चाहते थे, नियत में कोई खोट नहीं है, नीति में खोट है, उस नीति को आप सुधारिए। जो किसानी मोर्चा चला है उसमें हम अभी 13 महीने उधर
जो है टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, डासा बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर बताए हैं किसानों के साथ। ये किसानों के ऊपर हमने एहसान नहीं किया है, हमने फर्ज निभाया अपना कि हम ही कुछ किसानों के परिवारों से हैं, उन बहुजन समाज से, उन गरीब परिवारों से हैं जिनको जो 3 काले कानून लिया के सरकार जी तहस नहस करना चाहती थी, उसका हमने साथ दिया किसानों का। इसलिए नहीं दिया, इसलिए दिया कि हमने अपने देश को बचाना है। हमारे देश का किसान बचता है, मजदूर बचता है तो हमारा देश बचता। इस भावना के साथ हमने जरा साथ दिया था किसान जथेबंदियों का। जब हमारे किसानों को अतवादी, अलगाववादी कहना शुरू किया सरकार ने आंदोलन के दौरान, तब हमने रोस वजों साबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब हरियाणा ने 25,000 मेडल वापस करने की घोषणा की थी और हमारे कप्पल जी हरियाणा की टीम राष्ट्रपति भवन मेमोरेंडम देने गए, वहां पर इनको अरेस्ट भी कर लिया गया। उसके बाद हमने और तरह तरह के एक्शन किए, सरकार को झुकना पड़ा किसानों का इतना लंबा आंदोलन होने के कारण। इसलिए हमने अभी पंजाब में भी किसान जथेबंदियों से मदद मांगा है। हमने जो संयुक्त मोर्चा है उनसे भी मदद मांगा है, हमने रिटर्न के मेमोरेंडम दिया समर्थन लेने के लिए। जो गैर राजनीतिक मोर्चा है, एक संयुक्त मोर्चा, उनको भी दिया है जिसके प्रधान डल्लेवाल साहब हैं और राज्यपाल साहब के जो संयुक्त मोर्चा उनको भी दिया है। उसके बाद जो हरियाणा की जथेबंदी है चिरौनी, जो गुरनाम सिंह चिरौनी, वो हमारे गुरदासपुर में आए थे पिछले हफ्ते, हमने उनको भी मेमोरेंडम दिया और उन्होंने हमारे साथ वादा किया है कि हम पक्का, कोई जथेबंदी आए या ना आए, लेकिन चिरौनी जथेबंदी पक्का पहुंचेगी, उन्होंने हमारे साथ वादा किया है। और भारतीय किसान, उसके बाद उग्राहा जोगिंदर सिंह उग्राहा, जो एक वो भी एक एक्स-फौजी है, किसानी संघर्ष के दौरान उन्होंने अपने गुरदासपुर में साबका सैनिक किसान महारैली कराया था, जो कि देश के विच पहली दफा ही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ और उन्होंने भी हमारे साथ वादा किया है। हमारी तरनताਰਨ टीम ने प्रगट साहब होना, हरपाल होना ने जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੌਂਪਿਆ है और समर्थन मंगा है। ऐसे हमारी होर भी जथेबंदियां ने, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ਜਿਹਦੇ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। अपील कर रहे हैं कि भरावो, ये खाली साबका सैनिकों का संघर्ष नहीं है, कि ਤੁਹਾਡਾ संघर्ष है, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। क्योंकि ये ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀਪਥ योजना है, ਇਹਨੇ देश का सत्यानाश कर देना है, तहस नहस कर देना, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ कैरियर बर्बाद कर देना है और देश की ਜਿਹੜੀ बाहरी सुरक्षा ਨੂੰ भी खतरा है। क्योंकि 4 साल का बच्चा की करेगा, कितनी ट्रेनिंग लेगा। और दूसरा, ये ਅਸੀਂ अपील करते हैं किसान जथेबंदियों को भी कि ये भरावो, खाली साबका सैनिकों का मसला नहीं है, ये ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ डिफेंस ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ MLA MPਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, पूरे देश ਦੀਆਂ किसान जथेबंदियां, मजदूर जथेबंदियां, समाजिक जथेबंदियां, धार्मिक जथेबंदियां ਨੂੰ ਅਸੀਂ अपील करते हैं कि आओ 25 नवंबर ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, सरकारी एजेंसियां की गोद च बैठिया हुई ने, उन्होंने प्रधानों में मेरी अपील है कि आओ, अभी मौका है, अपने उत्ते लगा हुआ कलंक जिहड़ा चमचागिरी का कलंक, जिथे अपना एजेंसियां दे पिछलगुआं का कलंक, वो एक मौका 25 नवंबर नूं आओ इकट्ठे होइए। तुसीं इकट्ठे होने की काल दिंदे हो कि इकट्ठे होइए, जबकि जंतर मंतर से हमने इकट्ठे होने का मौका भी दिया, जो कि असी जयपुर से लिया के प्रधान बनाया, लेकिन वो प्रधान ही हमारे को धोखा दे के चल गया। जिन्होंने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी को 16 जुलाई की रैली में अपनी जननी बोला था, माँ बोला था, वो बंदा अपनी माँ को, अपनी जननी को भी धोखा दे गया, 2.5 लाख साबका सैनिकों को धोखा दे गया। इसलिए आओ, मैं पूरे देश के साबका सैनिकों को अपील करता, अगर तुहाडे प्रधान तुहाडी नहीं मानते दिल्ली आने वास्ते, तुसीं खुद चलो, छड्डो उन्हां प्रधानां नूं। आओ, ये मौका है अपने हक लैण दा। अपील करदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।